आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। कौन जीवन में सुख और आनंद का भागीदार बनेगा? जो गलतियां हुई हैं सीखो उनसे, प्रेरणा लो उनसे। अनजाने में गलती हुई, जानबूझकर की गलती नहीं हुई। महाराजा दशरथ से जंगल में शिकार खेलने गए हैं, अचानक कानों में आवाज आई है, गुड़क। ओहो, पानी में शायद कोई जंगली जानवर डुबकी लगा रहा है या पानी पी रहा है। लोटा डूबा था, उसकी आवाज आई थी। लोटे में पानी भरा, गुड़क ऐसी आवाज आई। हरि बोल। दशरथ को लगा कि कोई जंगल का जीव पानी पी रहा है, शायद अपनी शक्ति और सामर्थ्य को विकसित किया था, शब्द बेदीवान छोड़ सकता था। जहां से आवाज आई है, पानी की आवाज जहां से आई है, बस उस आवाज की दिशा में तीर छोड़ सकता है। पानी की आवाज आते ही तीर छोड़ा है। आवाज आई वहां से। ये जानवर की आवाज तो नहीं हो सकती है, किसी मनुष्य की आवाज है। तो गिरता हुआ दौड़ करके गया, वहां पर देखा श्रवण कुमार मरा पड़ा है, मृत्यु अवस्था में है, वो मरणासन है। जानबूझ करके की गलतियां ही हमें दुख नहीं देती हैं, अनजाने में हुई गलतियां भी दुख देती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत से लोग कहते हैं हमने जानबूझ के गलतियां नहीं की महाराज जी, अनजाने में हो गई होंगी। जहर कोई जानबूझ के पिए तभी नहीं मरता है, अनजाने में पी जाए तब भी मरता है। अग्नि में हाथ कोई जानबूझ के डाले तभी नहीं जलता है, अनजाने में डल जाए तब भी चलता है। गुलाब के बगीचे के आगे से कोई जानबूझ के निकले तभी सुगंधी नहीं आती, अनजाने में निकल जाओ तब भी सुगंधी आती है। गंदगी के ढेर के आगे से निकलोगे तभी दुर्गंध नहीं आएगी, अनजाने में निकल जाओगे तब भी आएगी। पारस और लोहे का जानबूझ करके स्पर्श कराओ तभी सोना बनेगा, ऐसा नहीं है। कभी अनजाने में चो गया, जैसा लोग कहते हैं। ना मैंने पारस देखा, ना मैंने सोना बना के देखा। हरि बोल। क्योंकि मेरे से झूठ और नाटक की बात ना हुई थी, ना हो रही है, ना होगी। हरि बोल रहा, जोर से बोलो ना। जानबूझ के छुएंगे तभी सोना नहीं बनेगा, कभी अनजाने में छू जाए तो भी सोना बनेगा। कर्म चाहे जानबूझ के करें, चाहे अनजाने में हो जाए, कर्म चाहे अब के हो या पहले के हो, कर्म अच्छे हो या बुरे हो, हमें फल अवश्य भोगना पड़ता है। जानबूझ करके श्रवण कुमार को नहीं मारा है दशरथ ने, अनजाने में हो गया है। जाकर के क्षमा याचना की है। आमतौर से हम गलती करते हैं, फिर क्या कह देते हैं? सॉरी। क्या बोलते हैं? बोलो, जोर से बोलो ना। सॉरी। अंग्रेज चले गए। सॉरी, सॉरी। अरे जिन अंग्रेजों ने शब्द बनाए हैं ना, उन्होंने साथ में ये भी दिखा था, सॉरी डज नॉट मेक्स ए डेड मैन अलाइव। सॉरी किसी मृतक को जिंदा नहीं कर सकती। पहले किसी की जान ले लो और फिर सॉरी बोलो। किसी को जीते जी मार दो, कुछ ऐसा बोलो कि जिंदगी भर बेचारा ना बोलने को मन करे, ना चलने को मन करे, ना खाने को मन करे, ना कुछ करने को मन करे। जड़ तो ना हो जाए लेकिन जड़ की तरह हो जाए, पत्थर तो ना बन जाए पर अहिल्या की तरह पत्थर की तरह हो जाए। कुछ ऐसे कलंक के आक्षेप सुन करके फिर सॉरी बोलते रहो, क्या होगा? बोलो ना। क्या श्रवण कुमार जिंदा हो सकता है सॉरी बोलने से? जोर से बोलो, नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है? बोले दशरथ, अब कुछ नहीं हो सकता है। मैं तो अपने बुढ़े माँ बाप को, अंधे हैं वो, उन अंधों की लाठी का सहारा बन करके चल रहा था। तूने मुझे नहीं मारा है, मेरे माता पिता को भी जीते जी मार दिया है। नहीं बचेंगे, मेरी मौत का समाचार सुन करके वो भी जिंदा नहीं रहेंगे। लेकिन फिर भी कोशिश करो, प्यास से तड़प रहे हैं मेरे माँ बाप। अरे मरते मरते कम से कम उनके अंदर वो पानी तो डाल दो। जब तक वो पानी ना पिए तब तक बताना नहीं कि मैं दशरथ बोल रहा हूं, वरना वो तुम्हारे हाथ का पानी भी नहीं पिएंगे। क्योंकि मैं अगर माँ बाप से प्यार करता हूं तो मेरे माँ बाप भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं संत और गुरु से अगर प्यार करता हूं,
मेरे संत गुरु भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा क्या प्रभु हमसे प्यार करेंगे। तुम अगर सच्चा प्यार प्रभु से करो, प्रभु तुमसे प्यार ना करे, हो ही नहीं सकता है। अरे प्रेम की रीत जमाने में निराली देखी, प्रेम की प्रेम से ही फलती डाली देखी। ये प्रेम ही पत्थर को भगवान बना देता है, प्रेम ही शैतान को इंसान बना देता है। ये सच्चा प्यार जहां पर हो वहां तो हरि बोल, जिसका अभाव आज घर घर में है, नगर नगर में है, डगर डगर में है। परमात्मा करे मेरे देश से फिर वो प्यार का संदेश जो कभी हम कहा करते थे, है प्रीति जहां की रीति सदा में गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं। भारत की बात कभी प्यार की रीति होती थी, यहां प्यार के रिश्ते हुआ करते थे कभी कभी। अब नहीं कर रहा ज्यादा चर्चा इस पर, अपने प्रसंग पर आते हैं। गया है दशरथ हृदय में गिलानी लेते हुए, कोई दंड दे ना दे, लेकिन अगर अंतरात्मा की आवाज सुनना तुम्हें आ गया है, तुमसे कोई गलती होगी तो तुम्हारे हृदय में अंदर स्वयं गिलानी होगी, शर्मिंदगी होगी। और अगर तुम बेशर्म हो, तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने को नहीं मिली, तुम्हारे अपने अंदर गिलानी तो क्या होगी। कोई एहसास भी कराए तो बेशर्म की तरह कहते रहते हैं, हरि बोल। तड़फता हुआ गिलानी से चला जा रहा है, हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन मरते हुए श्रवण कुमार की अंतिम इच्छा पूरी करने पहुंचा है। पानी का लोटा आगे बढ़ाया है, पदचाप सुन करके वो श्रवण कुमार के माता पिता कहते हैं, आ गए बेटा। बोला नहीं, पानी आगे बढ़ाया, बोले बेटा इस पानी से ज्यादा प्यास तो तेरी आवाज सुनने की होती है। हमें डर लग रहा था जंगल में कुछ दुर्घटना तो नहीं हो गई। बेटा पानी बाद में पिएंगे, और मेरे जिगर के टुकड़े एक बार अपनी आवाज तो सुना दे, एक बार अपनी आवाज तो सुना दे। दशरथ तो ऐसे लग रहा था कि जमीन फट जाए तो उसमें समा जाए। एक एक शब्द अंदर से फाड़ता चला जा रहा है, बिना दंड दिए वो सजा मिल रही है। शायद कोई कानून इतना बड़ा दंड नहीं दे पाएगा। आखिर में हार के कहते हैं, मैं श्रवण कुमार नहीं हूं, मैं अपराधी हूं तुम्हारा। मैंने कान से शब्द सुनकर के खाली तीर छोड़ दिया था। और बुरा मत मानना मेरे प्यारे बच्चों, हम में से अधिकांश भी क्या करते हैं, कान से शब्द सुनकर के तीर इस जवान से छोड़ते हैं। उसने ऐसा कहा हमारे लिए, उसने ऐसा कहा हमारे लिए, उसने ऐसा कहा हमारे लिए। कान से सुनते, सच्चाई जानने की हमारे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है। बस कान से कुछ सुना, जवान से तीर चलाना शुरू कर दिया, न देखा कि सामने कौन है कौन नहीं है। बाद में फिर गिलानी, पश्चाताप और शर्मिंदगी के अलावा जब सच्चाई पता लगती है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं छोड़ते हो तीर इस जवान से? उसने ऐसा कहा हमारे लिए, इसको देखो, इसका मजा चखाऊंगा। तुमने सच्चाई जानी, किसी ने कहा कुछ और तुम शुरू हो गए कहीं बोलना। हो सकता है उसने अपनी गलतियां छुपाने के लिए कहा हो, अपने अपराध छुपाने के लिए कहा हो, अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए कहा हो, किसी को तुम्हारी नजरों से गिराने के लिए कहा हो, किसी को तुम्हारा प्यार सद्भावना अच्छी नहीं लगती है, विश्वास आस्था अच्छी नहीं, उसको दिखाने के लिए कहा हो। तुम जानते हो, अरे आंखों देखा गलत हो जाता है, कानों सुनो तो बहुत दूर की बात है। आंखों देखा, हमारी आंख कभी धोखा नहीं, हमारी आंख ने देखा वो भी सच नहीं होता है हमेशा। तुम्हारी आंखें जो कभी धोखा नहीं खाती, होशो हवास में जब तुम गाड़ी में चलते हो, पेड़ों को बिल्डिंगों को दौड़ता देखती हैं, ट्रेन में चलते हो तो पटरी को दौड़ता हुआ देखती हैं। क्या ये सच है? बोलो ना। तुम्हारी आंखें कहती हैं पेड़ दौड़ रहे हैं, तुम्हारी आंखें कहती हैं बिल्डिंगें दौड़ रही हैं, तुम्हारी आंखें कहती हैं आकाश दौड़ रहा है, तुम्हारी आंखें कहती हैं सड़क दौड़ रही है, रेल की पटरी दौड़ रही है। क्या सच है ये? अरे तुम्हारी आंखें तक तो धोखा खाती हैं। कान के सुने पर विचार करके बिना अगर इस जवान से तीर छोड़ोगे तो जीवन में शर्मिंदगी पश्चाताप के अलावा और कुछ नहीं हो। कान से सुना और तीर चला दिया। आज क्या हालत हो रही है दशरथ की? अनजाने में हुई थी गलती, यहां पर तो शर्मिंदा हुआ ही, पश्चाताप की आग में जलता है। मरते मरते तड़फते तड़फते अपने बेटे के प्यार और याद में वो बुढ़े अंधे
पिता कहते हैं, अरे हो दशरथ, जैसे आज बेटे की याद में तड़प तड़प करके हम प्राण त्याग रहे हैं ना, एक वो दिन आएगा तो भी अपने बेटों की याद में तड़पते तड़पते अपने प्राणों को त्यागेगा। गलतियां करके हम कई बार भूल जाते हैं, यही दशरथ की प्रवृत्ति है। सारा जीवन उसे याद नहीं रहा कि मुझसे ऐसी गलती हुई थी, लेकिन तुलसीदास बड़ा अच्छा इशारा करते हैं रामायण में, जिस समय मृत्यु शैया पर है, राम राम चिल्लाते चिल्लाते मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है, उस समय तुलसी कहता है रामायण में, आप तापस अंधो शाप सुधियाई, तापस अंध शाप सुधियाई। अंधे तपस्वी के शाप की बात आज याद आ रही है। कर्म करते समय पता नहीं चलता है, और करने के बाद भी हम कई बार भूल जाते हैं, लेकिन जब उसका फल भोगने को मिलता है तब पता चलता है। कान से जरा सा ऐसा सुन करके उसने ऐसा किया, उसको ये फल भोगना पड़ा, तुम करोगे तो। राम जिसका जगत पिता जिसका बेटा बन के आए, उस दशरथ से भी गलती हुई, और जान के नहीं अनजाने में उसका फल उसे भोगना पड़े, तुम गलतियां करोगे तुम्हें फल नहीं भोगना पड़ेगा, बोलो ना। राम की भार्या जानकी से गलती हुई, उसको फल भोगना पड़ा, तुम करोगी तो, बोलो ना। इस जवान से भगवान कृष्ण का साथ जिसे मिला हो, जिसे कृष्ण प्रिय हो और कृष्ण को जो प्रिय हो, उस द्रौपदी से गलती हुई, उसका फल उसको भोगना पड़ा, और उसके साथियों को, उसके परिवार को, परिजनों को भोगना पड़ा। तुम गलती करोगे तो, बोलो ना, जोर से बोलो ना, भोगना पड़ेगा ना। इतिहास उठा करके देखी, छोटी छोटी गलतियों का क्या क्या खामियाजा भोगना पड़ा। ऐ मेरे प्यारे भारत देश के वासियों, मैं तो सारे विश्व की चर्चा करता हूं, लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूं उसमें जिस पर मुझे नाज है, उस भारत और भारत की संस्कृति की चर्चा किए बिना नहीं रहा जा सकता है। जरा सी गलती तो हुई थी हमसे। ईस्ट इंडिया कंपनी यही बॉम्बे में तो प्रवेश की थी, मुंबई में तो, ये गेटवे ऑफ इंडिया सामने उसका प्रमाण है, जहां से घुसे थे ये लोग, हमने विश्वास किया इन पर, इसका खामियाजा सैकड़ों वर्षों की गुलामी के रूप में भोगना पड़ा हमें। गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहे हम लोग, तलवे चाटते रहे उन अंग्रेजों के, हमको लूटते रहे और हम पर ही जुल्म ढाते रहे। कहीं बोलना, जरा सी गलती का फल हमारे भारत राष्ट्र को इतना भोगना पड़ा, अगर हम भी गलतियां करेंगे तो क्या फल नहीं भोगना पड़ेगा? सोचो, हमने समझा ही नहीं, उनकी नीति को नहीं समझ पाए, डिवाइड एंड रूल का जो सिद्धांत उन्होंने अपनाया हम समझ ही नहीं पाए। हरि बोल। वो हम पर फूट डालते रहे और राज करते रहे। हरि बोल। और हम आपस में बढ़ते रहे, कहीं जाति के नाम पर बढ़ते रहे, कहीं धर्म के नाम पर बढ़ते रहे, कहीं संप्रदाय के नाम पर बढ़ते रहे, कहीं स्थान के नाम पर बढ़ते रहे, कहीं भाषा के नाम पर बढ़ते रहे। वो बांटते रहे और हम बढ़ते रहे। आज भी क्या हालत हो रही है देश की, कई बार कह चुका हूं और मैं कहीं बिना नहीं रह पाता हूं, अब फिर वही दशा है। कुछ जयचंद हुए फिर पैदा, जो जहां दुश्मन से मिलते जब जब आग लगी भारत में, उनके चेहरे खिलते, तरस न खाते, जश्न मनाते, अपनी जेबें भरते, अपने नीच कुकृत्यों से इस मां को पीड़ित करते। अरे जख्मी होकर भारत माता फिर से करा रही है। आजाद भगत सिंह बोस पुत्र गांधी को बुला रही है, ये गुलाम कर देंगे, कहा तुमने आजाद कराया, लाखों वीर सपूतों ने तब था रक्त बहाया। कुछ सोचा है जब से मिली है मुझको आजादी, और तो मुझको देना क्या था, दी है केवल बर्बादी। कुछ सोचा है सिर कश्मीर तो कब से कटा है मेरा, कुछ सोचा है सिर कश्मीर तो कब से कटा है मेरा, पूरा पश्चिम हाथ कटे हैं, सारा वस्त्र फटा है मेरा। अरे और न काटो और न बांटो और न जख्म बढ़ाओ तुम, थोड़ी भी यदि लाज है बाकी, मुझ मां की लाज बचाओ तुम। और न काटो और न बांटो और न जख्म बढ़ाओ तुम, थोड़ी भी यदि लाज है बाकी, मुझ मां की लाज बचाओ तुम। हरि चैतन्य समझते हो तुम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अरे पगलो तुम हो, आपस में सब भाई भाई मिलकर के रहा करो।
देश में शांति है तो हम भी शांत हैं। जब यहां आग लगती है, देश में आग लगती है, तो उस आग की चिंगारियां हम तक भी पहुंचेंगी। कब तक शांति से बैठोगे? हरि बोल। विश्व शांति का अग्रदूत रहा है हमारा प्यारा भारत। आज यहां पर अशांति, बार बार कहा करता हूं, दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंता का विषय है। समय रहते जागरूक हो जाएं अगर हम। मैं दावे से कह रहा हूं यहां तो शांति होगी और एक बार फिर विश्व शांति का संदेश इसी पवित्र धाम से गूंज उठेगा। हरि बोल। जोर से बोलो और जोर से बोल रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये छोटी छोटी गलतियों ने क्या क्या फल भोगने को। मैं आम व्यक्ति के उदाहरण नहीं सुना रहा हूं आपको, एक आम व्यक्ति के उदाहरण नहीं सुना रहा हूं। ऐसों को जब गलतियां की तो ये फल भोगना पड़ा। तुम करोगे तो क्या होगा? सोचो सोचो। है? अरे इससे ज्यादा क्या कहूं। भगवान कृष्ण का पुत्र, भगवान कृष्ण का पुत्र, मालूम है कौन? सांब। क्या नाम? जामवंत की पुत्री से उत्पन्न हुआ था, जो भगवान कृष्ण की पत्नी बनी। द्वारिका के राजा बन चुके हैं। और आम व्यक्ति की बात छोड़िए, आप भगवान कृष्ण के पुत्र की चर्चा कर रहा हूं। द्वारिका के बाहर ऋषि मुनि पधारे हैं और जिसके प्रति लगाव होगा उसको इनविटेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती है, सुन के रह ही नहीं सकता है। हरि बोल। रह ही नहीं सकता है, जैसे आप लोग नहीं रह पा रहे हो। हरि बोल। आपके प्यार के लिए तो मैं अब ताली बजाऊं तो ज्यादा अच्छा। हरि बोल। जिसको पता लगा कि अत्रि आए हैं, वशिष्ठ आए हैं, विश्वामित्र आए हैं, दुर्वासा ऋषि आए हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि, कहां तक नाम गिनाऊं, इतिहास भरा हुआ है। द्वारिका के बाहर आकर के टिके। शाम को ये सारे राजकुमार घूमने निकले। हरि बोल। ये कथा आपने सुनी होगी, मैं कथावाचक तो नहीं हूं और कथावाचकों की बुराई भी नहीं करता हूं। वो अपनी वाणी पवित्र करते हैं, आपके कान पवित्र करते हैं, वातावरण पवित्र करते हैं, उनको भी नमन, आपको भी नमन। लेकिन मैं कोई व्यावसायिक कथावाचक तो हूं नहीं। आप लाठी वाला भैया कहते हो तो एक भाई के नाते ही मार्गदर्शन दिया करता हूं, और वो मार्गदर्शन जो अपना करके मुझे सुख और आनंद मिला है वही तुमको बताने की कोशिश करता हूं, उसके अलावा नहीं। हरि बोल। राजकुमार, एक और जवानी, एक और राज्य सत्ता का मद, राजकुमार है भाई। हरि बोलना। ताकत, रूप, ये सारी चीजें मिल जाए तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाए। गॉड नोज। हरि बोलना। जवानी भी आ जाए, पैसा भी आ जाए, रूप भी आ जाए और फिर ताकत भी आ जाए राज्य की सत्ता की, पता नहीं क्या अनर्थ हो जाए। उसको संभालना हर एक के बस की। जो संभाल करके सदुपयोग करता है वही परमात्मा की कृपा का अधिकारी बनता है और आगे फिर हासिल करता है उसे। लेकिन ये नशे में आ गए। नशा, शराब का नशा नहीं था लेकिन जवानी का नशा था। शराब का नशा नहीं था लेकिन ताकत का नशा था। शराब का नशा नहीं था लेकिन राज्य सत्ता का नशे में चूर थे। बाबाजियों का मजाक उड़ाते हैं। हरि बोल। इतिहास उठा करके देखिए, ये सारे राजकुमारों को मजाक सूझा, ये सब ऋषि मुनियों का मजाक उड़ाते हैं। चलो अभी देखते हैं, बड़े महान बनते हैं ये, इनकी परीक्षा करते हैं। सांब को, भगवान कृष्ण के पुत्र को नारी बना दिया, साड़ी लेकर के, पेट में बहुत सारे कपड़े रखे और उसको बांध दिया। ऐसे लग रहा था कि कोई गर्भवती नारी आ रही है। आपने कथा सुनी होगी, भागवत की कथा ही यहीं से आती है, इसी के पेट में से पैदा हुई है। भागवत की कथा देखो आप। हरि बोलना। गए घूंघट निकाल करके और गए जाकर के चरणों में बड़ा लंबा प्रणाम किया। जय हो महाराज। हमने सुना है बड़े अंतर्यामी हैं आप, बड़े त्रिकालज्ञ हैं आप। सब जानते थे कोई मामूली ऋषि तो है नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है महाराज,
आप बड़े अंतर्यामी हैं, कहीं अल्ट्रासाउंड तो तब होता नहीं था कोई, आप बता दो ना महाराज ये गर्भवती है, इसके बेटा होगा कि बेटी होगी? हरि बोल। हाय हाय हाय। दुर्वासा ऋषि ने देखा ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं, लिफाफा देख के मजमून भाप लेते हैं इसमें क्या लिखा है। हरि बोल। ताड़ने वाला होना चाहिए। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि मजाक कर रहे हैं, ध्यान लगा के देखा, ओह अच्छा, क्रोध में आ गए एकदम से, जाओ श्राप देता हूं तुम्हें, तुमने ऋषियों की सर्वज्ञता का प्रश्न चिन्ह लगाया है, तुमने उपहास किया है ऋषियों का, इसके गर्भ से मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे सारे यादव कुल को नष्ट कर देगा। हरि बोल। कर्म करते समय नहीं पता चलता है, जब फल भोगना पड़ता है तब पता चलता है, उसकी जब सजा मिलती है तब पता चलता है। गवाए चरणों में प्रणाम किया लेकिन निकल चुका है, अब क्या हो सकता है? गवाते हुए राज्यसभा में आए हैं, राज्यसभा में आकर के सारा वृत्तांत को सुनाया है, सारे ऋषि मुनियों ने अनुमोदन किया कि बिल्कुल इनको यही सजा मिलनी चाहिए। एक बोला कि भगवान कृष्ण का पुत्र है, बोले किसी का भी पुत्र हो, किसी का बेटा होना अपराध करने का पट्टा देना नहीं है। हरि बोलना है, बल्कि भगवान का बेटा है तो उसको तो और भी अच्छा बनकर दिखाना चाहिए। किसी मंत्री का बेटा है तो उसे और अच्छा बना, अधिकारी का बेटा है उसे और अच्छा बनकर दिखाना चाहिए। प्रधानमंत्री का बेटा है या राष्ट्रपति का बेटा, उसे और अच्छा बनकर दिखाना चाहिए। उसको क्या अधिकार है? किसने अधिकार दे दिया इनको? बिल्कुल ठीक सजा दी है। गए राज्यसभा में पहुंचे, जाकर के रोते हुए सारा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा, बोले बिल्कुल ठीक हुआ। कुछ लोग बोले बड़े करते फिरते थे ना, अरे हमारे यहां अनेक नवरात्रियों का वर्णन है, पर साल में 2 नवरात्रि जरूर आती हैं जिनको आमतौर से हम लोग मनाते हैं। मौसम के संधि काल में दोनों आती हैं, और कुछ करो ना करो उसमें जौ जरूर बोते हैं, पूरे भारतवर्ष में बोए जाते हैं, विश्व भर में जो इस संस्कृति के प्रति लगाव होते हैं वो जौ बोते हैं। मुझसे लोगों ने पूछा, आप प्रश्नोत्तर कार्यक्रम देखते हैं रविवार को, महाराज जी जौ क्यों बोए जाते हैं? मैंने कहा कृषि प्रधान देश है, उसकी महत्ता को प्रदर्शित करने के लिए। हरे भरे दर्शन आंखों को मन को प्रफुल्लित करते हैं, इसलिए है ये। लेकिन एक बात हरिचंद्र जरूर कहेगा, ये जौ बोने का तात्पर्य यही है जिसको बोने के बाद काटते भी हो और फिर सिर पर भी रखते हो। हरि बोलना, सिरोधारे करोगे काट के, क्या करोगे? ये बता रहा है कि जो बोगे वही काटोगे, कुछ और काटने को नहीं मिलेगा। वो पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए? कुछ लोगों ने कहा, सबसे बुजुर्ग थे महाराजा उग्रसेन, द्वारिका के अंदर महाराजा उग्रसेन सिंहासन पर बैठे थे। कहने लगे भैया दुर्वासा ऋषि का शाप अन्यथा नहीं जा सकता है, इस मूसल का चूर्ण बनाओ और इसका चूर्ण बना करके सागर में डाल दो, वरना पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। ये गए जाकर के उस मूसल का चूर्ण बनाया। मैं कथा नहीं सुना रहा हूं, खाली अपने प्रसंग पर ही आऊंगा। मूसल का चूर्ण बनाया है, सारा का सारा सागर में डाल दिया है। एक टुकड़ा बचा था, उसको ऐसे ही फेंक दिया है, उसे मछली निकल गई है, जैसी कथा मिलती है। मछुआरे ने पकड़ा है, जरा नाम के व्याध के पास वो मछली पहुंची है, उसने उसे काटा है, वो चमकने वाला टुकड़ा मिला है, उसको रगड़ करके नुकीला बनाया है, उसे तीर पर लगाया है। लड़ाई हुई, आखिर में सारे यादव कुल आपस में लड़ने लगे। ऋषि का शाप अन्यथा कैसे जा सकता था? अपने कर्मों का फल तो एक दिन अवश्य भोगना पड़ेगा, कभी ना कभी तो भोगना पड़ेगा। वो सामने आ जा रहा है, अस्त्र शस्त्र खत्म हो गए, लड़ते लड़ते सागर के किनारे पहुंचे। वो जो चूर्ण फेंका था उस मूसल का, वो किनारे पर लहरों के साथ आकर के गिरा था और उससे एक घास पैदा हुई थी, एरक नाम की नुकीली घास। आखिर में उसी से लड़ते लड़ते सब खत्म हो गए, एक नहीं बचा, सारा यादव कुल नष्ट हो गया। सोचो भगवान कृष्ण जिस कुल में पैदा हुए हों, कितने सौभाग्य हैं उस कुल के, लेकिन उस कुल में भी अगर कोई गलत करे तो उन्हें तो फल भोगना ही पड़ा। और वो जो नुकीला बनाया गया था ना टुकड़ा, भगवान कृष्ण के चरणों में लगा। सृष्टि के कण कण में समाया मेरा परमात्मा, सर्वव्यापक परमात्मा, निराकार रूप से सदैव है, लेकिन साकार लीला का संवरण ये करते हुए दिखा रहा है कि कर्मों का फल
क्या भगवान कृष्ण का बेटा भी करे तो पूरे कुल को और यहाँ तक कि भगवान कृष्ण तक को भोगना पड़ सकता है। तुम अगर गलत करोगे तो उसका फल कैसे नहीं भोगोगे, कैसे बचोगे? अपने कर्मों का फल तुम्हें न भोगना पड़े, ऐसा कैसे हो सकता है? देर हो सकती है पर अंधेर नहीं है। एक दिन हमें अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे जानबूझ के करे चाहे अनजाने में करे। अब करें या पहले के हों, अच्छे हों या बुरे हों। एक दिन मैंने संतों की चर्चा कर रहा था तो इतना कह बैठा कि संत का आचरण कैसे होता है, चंदन की तरह। हरि बोलना। और गलत भी नहीं कहा था कि उसको चाहे कुल्हाड़ी काट के टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन बुरा चाहने वाले का भी जैसे संत भला चाहता है, ऐसी चंदन उसको भी खुशबू देता है। आग में जला दो फिर भी खुशबू आती है, घिसो तो किसी भी भावना से उपयोग करो, चंदन खुशबू भी देता है। एक व्यक्ति ने प्रश्न भेजा मेरे पास, महाराज जी आप तो कहते हो कर्मों का फल भोगना पड़ता है, लेकिन कुल्हाड़ी को तो अपने कर्मों का फल मिला ही नहीं। हरि बोलना। इसने चंदन के टुकड़े टुकड़े किए, बदले में क्या मिला? खुशबू। हरि बोलना। क्या मिली? चंदन की। इसने चंदन के टुकड़े टुकड़े काट काट के किए, इसे कर्मों की सजा क्यों नहीं मिली? बोलो ना। अच्छा प्रश्न था। मैंने कहा शायद आप जानते नहीं हैं कुल्हाड़ी के बारे में भी और चंदन के बारे में भी। अरे चंदन का अपना काम है, लेकिन कुल्हाड़ी को सजा नहीं मिलेगी। कुल्हाड़ी कब तक काटेगी? काटते 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 उसका नुकीलापन खत्म हो जाता है। क्यों नहीं होता? काटते काटते कुल्हाड़ी का नुकीलापन खत्म हो जाता है, और जब कुल्हाड़ी का नुकीलापन खत्म होता है तो उसे चंदन की खुशबू नहीं दी जाती है, चंदन का लेप नहीं किया जाता है, लोहार के पास ले जाते हैं, तपाते हैं उसे बुरी तरह से, आग में डाल के आग बना देते हैं उसे, और इतने पर सब्र नहीं आता, निकाल करके घन और हथौड़े से बुरी तरह पीटते हैं। कर्मों की सजा तो एकदम मिलती, कौन कहता नहीं मिलती? अपने कर्मों का फल एक दिन अवश्य भोगना पड़ेगा, कोई भी क्यों ना हो। अरे कैकेयी नरेश जैसे धर्मात्मा की पुत्री कैकेयी कोई मामूली बात है? महाराजा दशरथ, चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ की पत्नी बनने का जिसे सौभाग्य मिला हो, वो कैकेयी कोई मामूली बात है? विष्णु के अवतारी भरत की मां बनने का जिसे सौभाग्य मिला हो, वो कैकेयी कोई मामूली चीज हो सकती है? परम ब्रह्म परमात्मा श्री राम की मां कहलाने का जिसे सौभाग्य मिला हो, वो कैकेयी कोई कम सौभाग्यशाली है? कितने सौभाग्य हैं इसके, लेकिन गलती कर बैठी। मंत्रा जैसी नीच मति की दासी की अनुसार अपने जीवन को ढालने की कोशिश की है, गलत संगति कर बैठी है, सौभाग्य भी चला गया और सुहाग भी उजड़ गया। जब ऐसों के साथ ऐसा होता है, हम गलतियां करेंगे, हमें क्या फल भोगना पड़ेगा? विचार करो। शायद गलत नहीं मैंने कहा आपसे, इस वाक्य को जीवन का आधार बना लेना। बड़े बड़े वाक्य सुने होंगे आपने, लेकिन आज ईश्वर की कृपा से जो वाक्य उभर करके आया है, ये वाक्य कोई मामूली वाक्य नहीं। पिछले 1.5 महीने से इसी पर चर्चा कर रहा हूं कि भूल कर भी ना हो यदि भूलें, बोलो, भूल करके भी यदि ना हो, यानी गलती से भी गलती ना हो, भूल कर भी यदि ना हो हमसे भूलें, बोलो, सदगुरु का मार्गदर्शन और परमात्मा को यदि न भूलें, सदगुरु का मार्गदर्शन और परमात्मा को यदि ना तो फिर जीवन में फले फूलें चिंता करने की कोई आवश्यकता, फलोगे फूलोगे फिर लाख कोशिश करके जो नहीं पड़ जा रहे। तुम फलना फूलना चाहते हो, समृद्ध होना चाहते हो, खुशहाल होना चाहते हो, सुख शांति आनंद हासिल करना चाहते हो, लेकिन वंचित हो, लाख कोशिश करके भी। सुख के साधन तो बड़े जुटा लिए हैं, बंगले भी बहुत कर लिए, गाड़ियां भी बहुत कर ली, घर में हर साधन है आपके पास, हर लग्जरी है आपके पास, लेकिन सुखी हो या नहीं? हरि बोल, जोर से बोलो। वो चैन, वो सुकून, वो शांति, वो आनंद तुम्हें मिला है या नहीं? सच्चा हरि बोल। गारंटी है कोई? बोलो, गारंटी है? कोई नहीं कह सकता है, कोई नहीं कह सकता है। मैं जो आपको बता रहा हूं ईश्वर की कृपा से, मात्र अपने अनुभव के आधार पर नहीं, अकाट्य सर्वसम्मत आधार पर, जैसे कोई भी विचार करे गलत साबित नहीं कर सकता है। अगर इसे अपना लो तो लाख कोशिश करके जो सच्चा सुख और आनंद हासिल नहीं कर पा रहे हो, खर्चा होके और कर जाओ आप। मैं तो ईश्वर से यही कामना करूंगा ना
सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को। यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्वत्र दान। सुखी हो सब, समृद्ध हो सब, खुशहाल हो सब, फले फूले सब, सर्वत्र आनंद ही आनंद हो, चैन सुकून शांति हासिल करने के हकदार बन सके सब लोग। लेकिन इस वाक्य से रहित हो पाओगे, मुझे संदेह है इसमें। कोशिश करना भूल करके भी ना हो तुमसे बोले, और कोशिश करके भी अगर ये नहीं हासिल कर पा रहे हो तो जहां से हमने प्रारंभ किया था वो प्रार्थना मिल करके किया करना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। कोशिश करना, साथ में प्रार्थना करना कि भूल करके भी भूल ना हो उनसे। इतनी शक्ति हमें देता, मन का विश्वास, इतनी शक्ति हम चले रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना आता, मन का विश्वास। पूरे अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। वैर होना किसी का किसी से, ना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। श्री गुरु महाराज की जय, बोलो कामा के कन्हैया की जय, बोलो लाठी वाले भैया की जय। उदाहरण तो बहुत हैं,
रुकता नहीं है। हरि बोल। 9 के करीब ही पहुंचने वाले हैं। हरि बोल। जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। मन तो नहीं करेगा आपके प्यार और भावनाओं को देखते हुए, जो इतने उत्सुक थे कि हम सामने देखें, सामने बैठ करके सुने। आसपास के अलावा कहीं प्रचार नहीं है। हरि बोल। उसके बावजूद आप लोग बड़े प्यार से सुनते हुए भाग भाग करके आ रहे हैं। धन्य आपका प्यार, धन्य आपका विश्वास, धन्य आपकी श्रद्धा इस धर्म के प्रति, इस संस्कृति के प्रति, संतों के प्रति, महापुरुषों के प्रति, सद्गुरु के प्रति बना रहे और उसके आधार पर सुख और आनंद के हमेशा भागीदार बने रहो। बार बार शुभकामना, बार बार बहुत बहुत हरि बोल। भूल करके भी ना हो हमसे, जोर से बोलो, भूलें सदगुरु का और संतों का मार्गदर्शन और परमात्मा को यदि न भूलें तो फिर जीवन में फलें फूलें, ये पक्की बात है, कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। फलोगे, फूलोगे, समृद्ध होगे, खुशहाल होगे, सुखी समृद्ध जीवन अपना बना सकोगे। सच्चा चैन, सच्चा सुकून, सच्ची शांति प्राप्त करने के अधिकारी बन सकोगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सब आगे बढ़ें, हमारा राष्ट्र आगे बढ़े, ये सारा समाज आगे बढ़े, उन्नति के शिखर की ओर आगे बढ़े और सर्वत्र सुख शांति हो। बार बार शुभकामना, परमात्मा से प्रार्थना। इसी के साथ समय अभाव के कारण अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। लेकिन उससे पहले एक बार जोर से बोलेंगे धर्म की। अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे सभी लोग। आरती में भी मर्यादा रखते हुए, अनुशासन रखते हुए अपने अपने स्थान पे खड़े होंगे। और टेलीविजन के माध्यम से तो सारा विश्व सुनेगा ही, आप जानते हैं इस कार्यक्रम को भी सारे विश्व में प्रसारण होगा विभिन्न। तो एक बार जोर से बोले ना, गणपति बप्पा, परमात्मा की कृपा हो, मेरे मंगल मूर्ति की कृपा हो। बीच में जो प्राकृतिक आपदाएं और जो विभिन्न प्रकार के संकट हमारे मुंबई शहर ने, महाराष्ट्र के विभिन्न भागों ने, गुजरात में और देश के विभिन्न भागों ने सहन किए हैं। कल जो गुजरा वो फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। दिल से प्रार्थना करके जा रहा हूं, आप भी मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए। सच्चे हृदय की प्रार्थना को प्रभु न सुने ऐसा नहीं हो सकता है। मेरा गणपति बप्पा न सुने ऐसा हो नहीं सकता है। मेरा सदगुरु न सुने ऐसा हो नहीं सकता। मेरा प्रभु न सुने ऐसा हो नहीं सकता है। रक्षा हो आप सबकी निरंतर। और फिर एक बार कह रहा हूं सुखी समृद्ध हो सबके लिए बार बार कामना करता हूं। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, कामा के कन्हैया की जय, लाठी वाले भैया की जय। आरती अपने अपने स्थान से। ओम जय गुरु भैया, जय
पुराण बखानी ओम जय गुरु जप संयम दान समिदान विविध बीजे गुरु बिन ज्ञान न होवे हरि बिन ज्ञान न होवे कोटि रतन कीजे ओम जय गुरु बलिहारी माया मोह नदी में जीव बहे तारे स्वामी नाम ज्ञानाय विचार गुरु बल में तारे ओम जय गुरु बलिहारी बुध मद मत्सर चोर बहे तारे स्वामी ज्ञान खड़ग ले खड़ में ज्ञान खड़ग गुरु सब संहारे ओम जय गुरु संत जगत में निज निज गुण गावे स्वामी निज निज गुण गावे सबका सार बताकर सबका सार बताकर गुरु मार्ग बुलावे ओम जय गुरु बलिहारी चरणामृत निर्मल सब पातकहारी स्वामी सुनत वचन तम नाथे सुनत तन मन धन सब हरपन गुरु चरणन कभी बीते ओम जय गुरु त्वमेव माता च पिता त्वमेव शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं कमलनयनं योगध्यानगम्यं वन्दे अच्युतं रामनारायणं दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीजानकीनायकं रामचन्द्रं भजे श्रीजानकीनायकं रामचन्द्रं भजे श्रीराम जय राम जय जय राम राम। एक बार जोर से बोलेंगे धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की गंगा माता की संयुक्त समाज की भारत की देवियों की भक्त समाज की बोलो श्री गुरु महाराज की जय बोलो कामा के कन्हैया की जय बोलो लाठी वाले भैया की जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम राम हरि बोल हरि बोल हरि बोल। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्यार आपकी भावनाओं के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। बना रहे ईश्वर के प्रति परमात्मा के प्रति सदगुरु के प्रति और हमारी संस्कृति। धन्यवाद। अब यहां से जब प्रस्थान हो है श्री गुरुदेव हमें
किस बात की चिंता हमारे है श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब सर, हमें किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब सर, हमें किस बात की चिंता। हमारे है श्री गुरुदेव, हमें किस बात